दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ पहले से ज़्यादा और बेहतर हो। उसे वो हर चीज़ मिले जिसके वो सपने देखता है। जैसे समाज में उसे खूब मान सम्मान, इज्जत मिले, तरक्की मिले, उसकी काबिलियत की हर कोई तारीफ करे। कुल मिलाकर कहे तो सामाजिक और आर्थिक रूप से वो एक बेहतर जीवन जी सके। लेकिन अब बात आती है कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं या अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे खुद को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है? तो आइए इन 7 बातों से इसे समझते हैं। नंबर 1, अच्छी संगत में रहें। इंसान हो या जानवर, संगत का असर सभी पर पड़ता है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे या गलत लोगों से दोस्ती करोगे तो लाजमी है धीरे धीरे एक दिन आप भी उनके जैसा ही बन जाओगे। आपने कई लोगों को बात बात पे गाली देते हुए या किसी से झगड़ते हुए देखा होगा। ये सब उनकी बुरी संगत का ही नतीजा होता है। इसके विपरीत जब आप अच्छे और संस्कारी लोगों के साथ रहते हो तो आप भी जरूर अच्छे और संस्कारी व्यक्ति बनोगे। साथ ही यदि आप में कोई बुराई है या कोई बुरी लत है तो वो भी धीरे धीरे छूटती जाती है और आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते जाते हो। इसलिए बचपन से ही हमें अच्छी संगत वाले लोगों के साथ रहना सीखना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत से हमेशा अच्छी बातें ही सीखने को मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। नंबर 2, आलसी ना बने। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत एक्टिव होते हैं और वहीं कुछ लोग बेहद आलसी किस्म के होते हैं। अगर खुद को पहले से बेटर बनाना है तो आलस्य को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करना होगा, क्योंकि अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही होगी। आलस हमारे अंदर की सारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और हमें निकम्मा बना देते हैं। फिर कोई भी इनिशिएटिव लेने से हम कतराने लगते हैं। इसलिए आज से ही आप आलस्य त्यागो और मेहनती बनो। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही शानदार रिजल्ट भी पाओगे। नंबर 3, बुरी आदतें हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। कई ऐसी आदतें होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि यह हमारे लिए बुरी है। वहीं कई ऐसी भी आदतें होती हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन यह हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बुरी होती है। दोस्तों, अपने अंदर बुराई लेकर कभी भी सम्मानजनक और संतुष्ट जीवन नहीं जिया जा सकता है। यह बुराई चाहे झूठ बोलने की हो या फिर किसी प्रकार का नशा जैसे शराब, गुटखा आदि करने की ही क्यों ना हो। ये आदतें धीरे धीरे शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमज़ोर करती जाती हैं। सबसे बड़ी बात कि आपकी डेली लाइफ का उपयोगी समय सबसे ज़्यादा इन्हीं गंदी आदतों की वजह से व्यर्थ होता रहता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अतः इसके बजाय आप अपने समय को कुछ अच्छी चीज़ें जानने, समझने और सीखने के लिए ही लगाएं। इससे आप खुद को और ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। नंबर 4, आलोचनाओं पर ध्यान न दें। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो बात बात पे आपकी बुराई या आलोचना करते होंगे। ऐसे लोग कुछ अच्छा काम करने में भी टोका टोकी करते हैं। कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है तो इनको वो भी नहीं सुहाता है। जिंदगी हो या ऑफिस लाइफ, हमें हर जगह ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपकी छोटी सी भी गलती किसी के लिए बड़ा मौका बन सकती है। दोस्त की तरह दिखने वाले लोग भी बड़े आलोचक साबित हो सकते हैं। ऐसे में बहुत संभव है आप उत्तेजित हो जाएं या कुछ ऐसा बोल दें जो आपको नहीं बोलना चाहिए। जब कोई कुछ ऐसा बोले जो आपको पसंद ना आए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दोस्तों, आपको ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी है। जिस तरह से आप अपना काम कर रहे हैं बस उसी पे ध्यान लगाकर काम करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आप हर वो काम करें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाता है। नंबर 5, समय के साथ चलना सीखें। समय के साथ चलने से मतलब अपने आप को समय के अनुसार ढालना और अपडेट रखना है। समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है, क्योंकि चीज़ें समय के साथ अपना महत्व और वजूद खोती जाती हैं और ज़िंदगी में भी आगे वही बढ़ेगा जो समय के अनुसार अपने आप को बदलना जानता है। सफल वही होता है जो समय के साथ चलता है। जो लोग प्रत्येक कार्य की योजना पहले ही बना लेते हैं वो अपने परिश्रम से सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। किसी भी काम को हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम को कल पर छोड़ता है वो असफलता और विकट परिस्थितियों को आमंत्रित करता है।
उचित समय बीत जाने पर किए गए कार्य निष्फल होते हैं। उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिसकी अगवानी करके उसका आशीर्वाद लिया जा सकता है, क्योंकि समय को अपनी उपेक्षा सहन नहीं होती। समय में बहुत ताकत होती है। जो समय का हाथ पकड़कर चलता है, समय उसे आसमां की बुलंदियों पर ले जाता है, और जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसे ऊंचाई से नीचे की ओर ले जाता है। नंबर 6, खाली समय का सदुपयोग करना सीखें। अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए खाली समय का सदुपयोग करना सीखें और खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। इस दौरान आप कुछ ऐसी स्किल सीख सकते हैं जो आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में मदद करें। इसके अलावा आप कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन सकता है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को समय दोगे, आपकी लाइफ भी उतनी ही बेटर बनती जाएगी। नंबर 7, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करें। आज के ज़माने में हार्ड वर्क के साथ आपको थोड़ा स्मार्टनेस के साथ भी काम करना होगा, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन हमेशा बाजी वही मारता है जो मेहनत के साथ अपने दिमाग से खेलता है। इसलिए पुराने ढर्रे को छोड़कर नए नए तरीके ट्राई करते रहें। अक्सर आपने अपने ऑफिस में देखा होगा कि कई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी बिजी नज़र आते हैं। हमेशा ऐसे व्यस्त लोग आपको मेहनती दिखते होंगे, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन कई बार इन कर्मचारियों के इतने हार्ड वर्क करने पर भी बॉस से उनको सुनना पड़ता है। मतलब साफ है कि कड़ी मेहनत तो गधे भी करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। पर आप तो